तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का छठा लेक्चर आज, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आईयूपैक नेमिंग ऑफ एल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स। ठीक है, एल्कोहल और एल्डिहाइड के डिटेल लेक्चर है ये। ठीक है, तो इनकी नेमिंग में कोई डाउट आएगा नहीं। अगर आईयूपैक नेमिंग करेंगे इनके एल्कोहल के एल्डिहाइड की कभी भी, तो कुछ डाउट नहीं आएंगे इसमें। तो सबके लिए है, IIT JEE नीट एंड बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर में आगे, देखते हैं क्या क्या है एल्कोहल और एल्डिहाइड में। तो शुरू करते हैं लेक्चर को नेमिंग ऑफ एल्कोहल से। तो जो पिछले वाला लेक्चर था उसमें हमने एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है वो बताया था। जैसे यहाँ पे OH इसका फंक्शनल ग्रुप रहता है, तो फंक्शनल ग्रुप है इसका OH एल्कोहल, और इसका जो सेकेंडरी सफिक्स है वो है OL। जैसे लास्ट में जो आवाज आएगी वो आएगी, वो आएगी OL की। जैसे अल्कोहल हो गया, मिथाइल अल्कोहल हो गया, ठीक है, और इथाइल अल्कोहल हो गया, प्रोपाइल अल्कोहल हो गया। तो प्रोपाइल में इसके केस बनते हैं। तो हम जनरल एक केस ले लेते हैं, जैसे CH3OH ले लेते हैं, CH3OH। तो रूल सारे सेम रहेंगे इसके। पहले लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है हमें, उसके बाद जो अपना फंक्शनल ग्रुप है उसको लोवेस्ट लोकेंट मिलना चाहिए, तो नंबरिंग उस साइड से करेंगे हम। ठीक है, तो ये अपना जो OH है इसको एक ही मिथाइल है, यहाँ पे एक नंबर हो जाएगा इसका। अगर नंबरिंग करनी पड़े तो यहाँ पे एक नंबर हो जाएगा, और एक नंबर मिल रहा है अपना अल्कोहल को। ठीक है, तो नंबरिंग हम यहाँ से कर देंगे इसकी, एक हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, एक के लिए आता है अपना मिथ, METH मिथ। तो इसकी नेमिंग कर रहे हैं आप। और सिंगल बॉन्ड रहेगा तो ANE, तो ANE सिंगल बॉन्ड के लिए। और वन पे लगा है OL, तो यहाँ पे आ जाएगा OL। एक पोजीशन पे OL लगा, नहीं OH ग्रुप है तो अल्कोहल वाला है, OL आएगा जो सेकेंडरी सफिक्स है इसका वो। तो हम जनरली ये वाली पोजीशन है वो शो करते नहीं है। और AEIOUY आता है, दोनों एक साथ आते हैं तो ये पहले वाला कट जाता है। जैसे यहाँ पे E आया है तो O आया है, तो ये E कट जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो जो अपना जो कंपाउंड का नाम बनेगा वो बनेगा मिथेनॉल। मिथेनॉल, मिथेनॉल। ठीक है, इसकी जो जनरल या कॉमन नेम है इसका वो है एल्काइल अल्कोहल। जैसे यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा कॉमन नेम। तो कॉमन नेम यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ। कॉमन नेम है यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। समझ रहे हो। तो यहाँ पे जो कॉमन नेम है यहाँ पे डाल देता हूँ उसको, अल्काइल अल्कोहल कॉमन नेम। कॉमन नेम क्या हो जाए इसका, एल्काइल अल्कोहल, एल्काइल अल्कोहल। ठीक है, तो जैसे एक कार्बन के लिए यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल हो जाएगा, दो कार्बन आएंगे तो इथाइल अल्कोहल हो जाएगा या फिर इथेनॉल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम दो कार्बन की चेन लेते हैं और OH ग्रुप डाल देते हैं वहाँ पे, तो CH3 और CH2 और OH। ठीक है, जैसे इस कार्बन की 4 वैलेंसी है तो 2 हाइड्रोजन और 2 बॉन्ड से ऑलरेडी जुड़ा है। ठीक है, तो नंबरिंग किस साइड से करेंगे, जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है उसको लोवेस्ट लोकेंट मिले तो यहाँ पे नंबरिंग हो जाएगी इसकी, तो 1 और 2। तो 1 और ये हो जाएगा 2 अपना, समझे। तो दो कार्बन के लिए इथ, इसकी नेमिंग कर देते हैं अब इथ। दो कार्बन के लिए सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और एक नंबर पे अपना OL ग्रुप है तो यहाँ पे आ जाएगा OL। और जैसे ये वाला एक कट करा हमने, ये भी कट हो जाएगा यहाँ पे। ए और ई, ए और ओ, करेक्शन, ई और ओ दोनों एक साथ आ रहे हैं ना, AEIOUY, इनमें से कोई दोनों साथ आते हैं तो पहले वाला कट जाएगा, तो ये वाला ई यहाँ से कट जाएगा। तो बनेगा क्या अपना, इथेनॉल, इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल। अगर इसकी जो कॉमन नेमिंग है वो हो जाएगा इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। समझ रहे हो, इथाइल अल्कोहल। ये क्यों बोल रहे हैं अल्काइल, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो ग्रुप है अपना ये अल्काइल ग्रुप ही है। ये मिथाइल है, दो कार्बन आ जाएंगे इथाइल हो जाएगा, तीन आ जाएंगे तो प्रोपाइल हो जाएगा। प्रोपाइल में केस बनते हैं, वो केस ले लेते हैं पहले यहाँ पे हम। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं इसका जो केस बनाते हैं वो, तो CH3, CH2 और CH2 और OH। ठीक है, तो इनको नंबरिंग डाल देते हैं पहले, ये एक क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरे नंबर का लगा देते हैं हम इसको। ठीक है, ताकि थोड़े समझने में आसानी रहे अपने को। ये 3 नंबर है अपना। ठीक है, इसकी देखते हैं जो नंबरिंग किस साइड से, जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट लोकेंट मिले तो नंबरिंग यहाँ से हो जाएगी 1 2 3। तो यहाँ से 1 2 और 3।
तो इसकी पहले आईयूपैक नेमिंग करेंगे और फिर इसके जो अपना कॉमन नेम है वो लिखेंगे, ठीक है। तो आईयूपैक नेमिंग के लिए क्या करेंगे, 3 कार्बन की चेन है तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोप, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और 1 पे लगा अपना OL, तो प्रोपेनॉल, तो ये वाला E कट जाएगा और ये एक लिखने की जरूरत है नहीं, तो प्रोपेनॉल बनेगा ये, ठीक है। प्रोपेनॉल, 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 PROPANOL, प्रोपेनॉल, ठीक है। तो जो इसका जो कॉमन नेम है वो N प्रोपाइल एल्कोहल बनता है। क्यों? क्योंकि ये सीधी स्ट्रेट चेन में जुड़ा है तो N बनता है नॉर्मल, तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं N प्रोपाइल एल्कोहल। जो कॉमन नेमिंग है वो N प्रोपाइल एल्कोहल, N प्रोपाइल एल्कोहल, ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा। तो इसकी पोजीशन भी हम चेंज कर सकते हैं ना, जैसे करके दिखाते हैं इसको। तो ये वाला जो OH है वो यहाँ पे 2 नंबर पे डाल देते हैं अब की बार। तो कैसे बनेगा, 4th नंबर डाल देता हूँ इसको। तो CH3 CH CH3 और यहाँ पे OH, ठीक है। अब नंबरिंग देंगे हम, तो नंबरिंग करेंगे जहाँ पे लोवेस्ट लोकेंट मिले, तो 1 2 3 नंबर पे मिल रहा है, 2 नंबर पे अपने को अल्कोहल मिल रहा है। तो इसके ये हो जाएगा, जैसे कार्बन चेन होगी तो प्रोप, 3 कार्बन है तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और 2 नंबर पे लगा अपना OL, तो प्रोपेन 2 ऑल बन रहा है ये। बट जो ये वाला E है यहाँ से कट जाएगा क्योंकि O आ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो प्रोपेन 2 ऑल बन रहा है ये, समझे। अगर इसकी जो ये कॉमन नेमिंग देखें तो बीच में जो कार्बन जुड़ा है किसी भी, जैसे फंक्शनल ग्रुप बीच से जुड़ा है तो इसको बोलते हैं हम आइजो। जो पहले वाला लेक्चर था उसमें मैंने करवाया हुआ है, ये आइजो प्रोपाइल एल्कोहल बन जाएगा ये। अगर स्ट्रेट चेन में है तो नॉर्मल प्रोपाइल, अगर बीच से जुड़ा हुआ है तो ये आइजो प्रोपाइल, ठीक है। तो आइजो प्रोपाइल एल्कोहल इसकी जो कॉमन नेमिंग है वो हो जाएगी आइजो प्रोपाइल एल्कोहल, प्रोपाइल एल्कोहल, समझे। तो ये इसकी कॉमन नेमिंग हो। और नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसके जो अपने ब्यूटेन के हैं वो और देख लेते हैं कितने प्रकार के बन रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो यहाँ पे 4 कार्बन के लिए बनाते हैं, जैसे कार्बन 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 कार्बन, और यहाँ पे OH ग्रुप डाल दिया मैंने। तो एक केस तो ये बन जाएगा अपना। दूसरा केस यहाँ पे देखते हैं, जैसे कार्बन कार्बन कार्बन, और एक कार्बन यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे लगा दी मैंने OH ग्रुप, तो ये दूसरा केस बना। एक तीसरा और लेते हैं, जैसे कार्बन कार्बन कार्बन, और एक यहाँ पे OH ग्रुप डाल देते हैं, और यहीं पे एक तीसरे वाला जो कार्बन है वो डाल देते हैं, ठीक है। एक और डाल देते हैं यहाँ पे, जैसे इसका एक और केस बनेगा, तो कार्बन कार्बन कार्बन, और यहाँ पे OH ग्रुप, और यहाँ पे एक और कार्बन। इनकी बैलेंसी सर्टिफाई करनी रहती है। जैसे ये इस कार्बन के लिए तो 4 बॉन्ड है तो यहाँ पे कुछ हाइड्रोजन नहीं आएगा, इसके पास एक है तो 3 हाइड्रोजन आएंगे, CH3 CH3 CH3, ठीक है। इसके लिए CH3 हो जाएगा, एक बॉन्ड है यहाँ पे 2 लगे तो H2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 लगे तो H2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 लगे तो H2 हो जाएगा, और यहाँ पे कार्बन और है नहीं, ठीक है। तो हम इसकी नेमिंग देखते हैं। तो नेमिंग वो कैसे करेंगे, इसकी नंबरिंग वहाँ से जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट लोकेंट मिले, तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो 4 पे अपना ब्यूट रहता है, तो ब्यूट सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और 1 पे लगा अपना ओल, तो 1 ओल कर देंगे यहाँ पे, समझे। बट ये AE और O आ गया तो ये E कट जाएगा यहाँ पे, तो सिंपली बनेगा अपना ब्यूटेनॉल। इस पर लिख देता हूँ ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, ठीक है। अगर इसकी कॉमन नेमिंग देखें तो एक सीरीज में लगे हुए हैं, यानी नॉर्मल टाइप है, तो ये N ब्यूटाइल अल्कोहल बन जाएगा, N ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ग्रीन पेन से लिख देता हूँ इसको, N ब्यूटाइल अल्कोहल, ये इसकी है कॉमन नेमिंग, समझे। क्योंकि एल्काइल अल्कोहल बनता है ना ये, तो ये अपना N ब्यूटाइल अल्कोहल। तो इसको और देख लेते हैं, जैसे इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे, यहाँ से कर देंगे 1 2 3 चेन कर देंगे यहाँ पे, तो 1 2 3, यहाँ पे 2 पे मिथाइल ग्रुप लगा है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी नेमिंग करेंगे, पहले सब्स्टिट्यूएंट आता है अपना, तो 2 पे लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, तो 2 मिथाइल
और प्रोपेन 3 कार्बन की चेन है तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो AN, और लास्ट में लगेगा OL। तो E वाला ये E काट के मैं OL लिख देता हूँ क्योंकि एक वाली पोजीशन पे है ना। तो ये 2 मिथाइल प्रोपेनॉल बनेगा ये, ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। अगर इसका जो कॉमन नेम देखा जाए तो बीच में जुड़ा है तो मतलब ये आइजो बन रहा है यहाँ पे, तो आइजो ब्यूटाइल अल्कोहल बनेगा ये, क्योंकि ये जो कार्बन जुड़ा है अपना ये डायरेक्टली बीच वाले कार्बन से जुड़ा है, तो दोनों सेम दिख रहे हैं ना ये लेफ्ट और राइट, तो ये बनेगा अपना आइजो ब्यूटाइल अल्कोहल, क्योंकि 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटार है, तो आइजो ब्यूटाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, समझे। तो ये वाला केस और देख लेते हैं, ये वाला जैसे कार्बन को चेन कैसे बनाएंगे, ये वाले कर लेते हैं हम 1 2 3 पे, तो 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है और 2 पे अपना अल्कोहल ग्रुप है, तो 1 2 और ये 3, तो 2 पे मिथाइल ग्रुप लगा तो मिथाइल को लिखेंगे पहले, सब्स्टिट्यूएंट आता है, तो 2 मिथाइल और अपना कार्बन की 3 कार्बन की चेन है तो प्रोप, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड है तो ANE, तो ANE का E हटा दे रहा हूँ क्योंकि लास्ट में OL आएगा, और 2 पे लगा है अपना OL अल्कोहल, ठीक है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल बनेगा ये, समझे। और इस वाले को और देखते हैं एक बार, ये फिर ये बता देंगे, जैसे ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ तो ये टर्सरी ब्यूटाइल बनेगा ये, क्यों, क्योंकि जो मेन चेन से जिसमें जुड़ा है उसके अगल बगल 3 कार्बन है, ये जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उसके अगल बगल 3 कार्बन आती है, टर्सरी ब्यूटाइल बनेगा, ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं हम, 3 डिग्री का है ये, तो टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, और अल्कोहल है तो अल्कोहल हो जाएगा ये, ठीक है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ऐसे ये वाला देखते हैं, जैसे फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा है तो इसके दोनों ओर 2 कार्बन है तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनेगा, ठीक है, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनेगा, बट इसके हम नेमिंग करके देखते हैं पहले। तो नेमिंग करेंगे तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन करेंगे, तो ये 1 2 3 4, तो 2 पे अल्कोहल आएगा ना, अब की बार नंबरिंग कैसे होगी, ये 3 थोड़ी होएगा क्योंकि ये भी इसमें शामिल है ना, ऐसे कैसे भी हो सकती है, जो कार्बन चेन है वो स्ट्रेट हो ये ज़रूरी नहीं है, कैसी भी हो सकती है, इतने एग्जाम्पल करें हमने, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होएगी इसकी, 1 2 3 और 4, तो 4 कार्बन की चेन है आपकी बार, और 2 पे लगा अपना अल्कोहल, तो ये हो जाएगा ब्यूट, छोटे वाले अक्षर में लिख लेते, तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो AN, और 2 पे लगा अपना अल्कोहल 2OL, तो जो ANE वाला E काट दिया मैंने यहाँ पे क्योंकि O आ रहा है, ठीक है, इतना समझ गए, ब्यूटेन 2OL, और इसको देखा जाए तो क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, समझे। तो ये इसकी कॉमन नेमिंग जो ग्रीन पेन से लिखे मैंने, ये कॉमन नेमिंग है इसकी, एन ब्यूटाइल अल्कोहल इज ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, या सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये जो कॉमन नेमिंग है ये भी आनी चाहिए हमें, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछता है तो उसमें कॉमन नेमिंग दे देता है, ठीक है, तो फिर हमें इसके जो स्ट्रक्चर हैं वो बनाने पड़ते हैं, अगर ये नहीं पता चलेगा तो हम स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे, समझ रहे हो। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं और आगे लेक्चर में, तो जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, तो एक कार्बन है ये और एक कार्बन है ये, तो यहाँ पे भी OH ग्रुप लगा है और यहाँ पे भी OH ग्रुप लगा है, एक ऐसा ही 3 का और लेते हैं, जैसे कार्बन कार्बन और कार्बन, और यहाँ पे भी OH ग्रुप है, यहाँ पे भी OH ग्रुप है और यहाँ पे भी OH ग्रुप है, तो इनकी नेमिंग देखते हैं क्या क्या हो जाएगी। तो एक कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे तो 1 और 2 पे आ जाएगा ये, तो इसको नाम दे देते हैं 1, इसको देते हैं 2, तो ये इथ, और अपना सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और 1,2 डाईओल है, ठीक है, तो 1,2 डाईओल, तो यहाँ पे D आया इसलिए मैंने यहाँ पे E भी लिख दिया, तो इथेन 1,2 डाईओल, तो इसका जो आईयूपैक नाम बना ये वो बना, ठीक है। इसका जो कॉमन नेम है वो है इथाइलिन ग्लाइकोल, तो कॉमन नेम को लिख लेते हैं यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकोल, GLYCOL, इथाइलिन ग्लाइकोल,
ठीक है। तो ये कॉमन नेमिंग है इसकी। जैसे ऊपर वाला दूसरे वाला है ये वाला, इसको कैसे करेंगे, 1 2 3 कर देंगे यहाँ पे भी। तो 1 2 और ये 3, तो 3 से बनता है अपना प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और 1 2 3 ट्राईओल, ट्राईओल। ठीक है। तो इसका जो कॉमन नेम है वो है ग्लिसरॉल, ग्लाइसरॉल, GLYCEROL, ग्लाइसरॉल। ठीक है। तो ये इसकी कॉमन नेमिंग है, कॉमन नेमिंग भी हमें आनी चाहिए। और ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल। तो ये जो ई है वो मैंने काटा नहीं है क्योंकि टी आया अब की बार, समझे। तो अब प्रैक्टिस करते रहेंगे इनके। जैसे यहाँ पे बना लेता हूँ मैं ये तो कार्बन, और ये कार्बन, और यहाँ पे OH ग्रुप लगा दिया, और इस कार्बन पे एक मैंने यहाँ पे एक रिंग लगा दी है। ठीक है। तो इसका नाम देखना हमें क्या बनेगा, तो इसको थोड़ा और सही करता हूँ। ठीक है। इसका नाम बताना। फिर एक और है अपने पास, जैसे ये मैंने एक रिंग बना ली यहाँ पे, और एक ये है कार्बन, और डबल बॉन्ड से जुड़ा है एक और कार्बन। तो इसकी वैलेंसी तो फुलफिल कर ही सकते हो ना अब की बार। जैसे ये कार्बन है तो ये 2 वैलेंसी, इसकी 2 और चाहिए, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, तो H2 लग जाएगा यहाँ पे। ये वाला जो कार्बन है इसके पास 3 है ऑलरेडी, तो एक हाइड्रोजन और लग जाएगा यहाँ पे, तो ये हाइड्रोजन लगा देता हूँ मैं। ठीक है। तो ऐसी इसकी बैलेंसी कंप्लीट करी जाती है। तो इनके नेमिंग और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो पहले प्रायोरिटी क्या है, अपनी फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी रहती है। तो जो प्रायोरिटी ऑर्डर है यहाँ पे लिख लेते हैं हम पहले, प्रायोरिटी ऑर्डर, प्रायोरिटी ऑर्डर। तो पहले आता है अपना फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी रहती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा। फिर डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, और फिर मोर नंबर ऑफ कार्बन, मोर नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। ठीक है। मेन चेन में कार्बन किसके ज़्यादा है वो देखा जाएगा। तो सबसे पहले आता है अपना फंक्शनल ग्रुप। तो इस वाली चेन को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी हमें, तो इसको 1 नंबर मिलेगा, इसको 2 नंबर मिलेगा। ठीक है। तो ये 1 और ये 2, तो ये 2 नंबर पे एक सब्सटीट्यूएंट लगा है जो कि साइक्लिक है। ठीक है। तो ये बनेगा अपना एक सब्सटीट्यूएंट। सब्सटीट्यूएंट का पहले नाम आता है, अगर इसकी आईयूपीएसी नेमिंग करें तो सब्सटीट्यूएंट जो है इसका पहला नाम लिखा जाएगा अपना, समझ रहे हो। तो जैसे साइक्लो है तो साइक्लो प्रोपेन है, 3 है, और जैसे सब्सटीट्यूएंट है तो साइक्लो प्रोपाइल बन जाएगा। ये साइक्लो प्रोपाइल लिखते हैं नाम इसका, साइक्लो प्रोपाइल। और 2 कार्बन की चेन है तो इथ, और सिंगल बॉन्ड है तो AN, और 1 पे आएगा अपना एल्कोहल OL। तो मैं डायरेक्ट 1 को ना लिखते हुए यहाँ पे OL लिख दे रहा हूँ। तो साइक्लोप्रोपाइल इथेनॉल बनेगा ये। और जो ANE का ई था वो भी मैंने काट दिया क्योंकि यहाँ पे O आया है, समझ रहे थे। छोटी छोटी बातें सब याद रखनी पड़ेंगी। तो साइक्लोप्रोपाइल इथेनॉल ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा, समझे। तो अब की बार फंक्शनल ग्रुप कौन सा बनेगा, ये वाला फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लगा, तो नंबरिंग यहाँ से होएगी। तो नंबरिंग यहाँ से 1 और यहाँ पे 2 आएगा, क्यों, क्योंकि सब स्टूडेंट को भी लोवेस्ट लोकेंट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, और ये हो जाएगा अपना 3। ठीक है। तो ये वाला जो पूरा एक सब्सटीट्यूएंट बना अपना, तो इस सब्सटीट्यूएंट का नाम लिखना पड़ेगा। तो ये HB इसी में ही है शामिल, तो इसका नाम चाहिए हमें। जैसे 2 कार्बन की चेन है ये अपने आप में कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट है ना। 2 कार्बन की चेन है तो इथ, डबल बॉन्ड है तो EN, और YL हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सब्सटीट्यूएंट है। तो इथेनाइल बनाइए। ठीक है। कितने नंबर पे है, 2 पे। तो 2 इथेनाइल, 2 इथेनाइल, और 3 कार्बन की चेन है तो, और साइक्लिक भी है तो साइक्लो प्रोपेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो साइक्लो भी लिखना पड़ेगा क्योंकि साइक्लिक है। तो साइक्लो 3 कार्बन की चेन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो AN, और OL हो जाएगा 1 वाली पोजीशन पे। तो ANOL कर देता हूँ इसको, प्रोपेन ANOL, समझ रहे हो। तो 2 इथेनाइल साइक्लोप्रोपेनॉल, ये OL और दिख नहीं रहा ना, ये थोड़ा इसको फिर से लिखता हूँ यहाँ पे मिटा के, ताकि थोड़ा और जगह पे आ जाए ना ये। तो इसकी नेमिंग फिर से लिखते हैं एक बार। तो ये 2 पे अपना लिखा है, 2 कार्बन की चेन है तो इथ, डबल बॉन्ड है तो EN E, और जैसे सब्सटीट्यूएंट है तो YL और लगेगा। ठीक है। तो E और Y आ जाएगा तो E कट जाएगा। तो 2 पे लगा अपना
इथेनाइल, 2 पे है अपना इथेनाइल, 2 पे है अपना इथेनाइल, ठीक है। और 3 कार्बन की चेन है और साइक्लिक है तो यहाँ पे साइक्लो, CYCLO, और 3 कार्बन की चेन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और एक पे लगा है OL, तो यहाँ पे E ना लिखते हुए यहाँ पे डायरेक्ट OL लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, 2 इथेनाइल साइक्लोप्रोपेनॉल। तो 3-4 क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। तो इनकी नेमिंग और देख लेते हैं, जैसे पहले वाला है, दूसरा, तीसरा है और फोर्थ वन है, ठीक है। तो इनकी नेमिंग कैसे होगी, जिसको फंक्शनल ग्रुप लगा जिस पे उसको हम प्रायोरिटी देंगे, तो फंक्शनल ग्रुप को 1 नंबर मिलेगा इसको, ठीक है। और 2 नंबर मिलेगा फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है उसको, तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा फिर, ठीक है। तो ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5 और ये 6। तो 1 पे अपना एक सब्सटीट्यूएंट लगा ये, और ये कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट है क्योंकि डबल बॉन्ड भी आया हुआ है इसमें। तो जो डायरेक्टली अटैच रहेगा कार्बन से उसको 1 नंबर मिलेगा, तो ये वाले कार्बन को 1 नंबर मिलेगा, इसको 2 और इसको 3, ठीक है। तो फिर से हम यहाँ पे 1, 2 और 3, क्योंकि ये एक अपना सब्सटीट्यूएंट बन गया ना ये, तो पहले लिखा जाएगा सब्सटीट्यूएंट, तो 1 नंबर पे है अपना सब्सटीट्यूएंट, ठीक है। तो पहले इस पे 1 पे लगा हुआ है सब्सटीट्यूएंट, और सब्सटीट्यूएंट जो कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट है उसको ब्रैकेट में लिखते हैं हम यहाँ पे। तो ये एक 2 पे लगा अपना ENE, डबल बॉन्ड लगा, मतलब साइक्लिक है ये, तो साइक्लिक, यहाँ पे साइक्लो लिखा जाएगा। और 3 कार्बन की चेन है तो प्रोप, और 2 पे लगा हुआ है अपना ENE, तो प्रोप 2 ENE, और जैसे सब्सटीट्यूएंट है ये तो YL और बन जाएगा, ENYL हो जाएगा ये, ENYL। जैसे मिथाइल, इथाइल ये बनता है ना, तो ये इनाइल, ENE काट दिया क्योंकि यहाँ पे Y भी आया ना, तो वो E कट जाएगा इससे पहले। तो ये क्या बनेगा, जो सब्सटीट्यूएंट है अपना वो बनेगा साइक्लोप्रोप 2 इनाइल, समझ रहे हो। तो ये अपना सब्सटीट्यूएंट लिखा गया अभी। तो अब की बार जो ये है अपना इस कार्बन जो रिंग है वो है साइक्लिक है, और 6 कार्बन की रिंग है, तो साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स। और 2 पे लगा हुआ है ENE, तो 2 पे लगा अपना ENE, और 1 पे लगा है OL, तो ये ENE वाला E कट जाएगा, और 1 पे लगा है OL, तो इसको मैं रेड पेन से ही काट देता हूँ यहाँ पे। तो ये वाला E है क्योंकि O आ गया ना, तो ये वाला कट जाएगा, ये E कटेगा सिर्फ। तो क्या बनेगा इस कंपाउंड का नाम, 1 पे लगा है एक कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट है साइक्लोप्रोपेन 2 इनाइल, क्योंकि ये पूरा सब्सटीट्यूएंट है। फिर ये जो कार्बन में कितने चेन, कार्बन की रिंग में कितने कार्बन, 6, तो साइक्लिक है वैसे, तो साइक्लोहेक्स, और एक डबल बॉन्ड भी आया कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, तो 2 आएगा ENE, और 1 नंबर पे अपना अल्कोहल है, तो 1 पे आएगा ओल, और ये E कट जाएगा क्योंकि O आ गया लास्ट में। तो ये इस कंपाउंड का नाम बनेगा, समझे। तो अब देखते हैं जो दूसरे वाला है इसको क्या बोलेंगे। तो ये इसमें कार्बन की जो लॉन्गेस्ट चेन है वो सेलेक्ट करनी पड़ेगी, जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट लोकेंट मिले, पहले फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी है, उसके बाद अपना जो डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है वो, फिर कार्बन की चेन है वो, या फिर सब्स्टिट्यूएंट जो भी बचेंगे वो, समझे। तो पहले इसकी नेमिंग कर लेते हैं, जैसे 1, 2, 3 पे आ रहा है अपना एल्कोहल, 1, 2, 3, 4 पे एल्कोहल, तो लेफ्ट टू राइट वाली जो अपनी नंबरिंग है वो ठीक है। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 बन रहा है। तो 3 पे अपना अल्कोहल आया है, 5 पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है, तो इस सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो नेमिंग आती है पहले आता है सब्स्टिट्यूएंट, फिर वर्ड रूट, और फिर अपना सफिक्स जो भी लगा है वो, समझ रहे हो। या फिर फंक्शनल ग्रुप आता है वो, तो पहले इसकी जो साइक्लोप्रोपेन है ये, और सब्स्टिट्यूएंट है तो साइक्लोप्रोपाइल बनेगा, तो यहाँ पे इसकी जो नेमिंग है वो लिख देते हैं हम, व्हाइट पेन से लिख देते हैं। तो साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल बना क्यों, क्योंकि एक सब्स्टिट्यूएंट, और कितने नंबर पे है, 5 पे, तो यहाँ पे 5 भी लिखा जाएगा। तो 5 पे हमें मिल रहा है एक साइक्लोप्रोपाइल। उसके बाद कार्बन की चेन में कितने कार्बन, 6, तो यहाँ पे बनेगा हेक्स, हेक्स, ठीक है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड है कितने पे, 2 पे, तो यहाँ पे 2 पे एक डबल बॉन्ड आएगा, तो 2 पे लगा है ENE,
ठीक है, 3 पे लगा है OL, तो 3 और OL हो जाएगा ये, समझे। तो यहाँ पे ये वाला E कट जाएगा क्योंकि O आ गया है, तो ये वाला E को मैं काट देता हूँ। तो इसका जो कंपाउंड का नाम बना वो क्या बना, 5 साइक्लोप्रोपाइल हेक्स 2En, और E वाला कट जाएगा ये, क्यों, क्योंकि OL आएगा और 3 पे लगा अपना एल्कोहल। ठीक है, तो ये इसका नेम हो जाएगा, समझे। तो अब देखते हैं जो ये वाला थर्ड वाला है, इसको जैसे जो प्रायोरिटी है वो तो फंक्शनल ग्रुप की है, तो इसको तो 1 नंबर मिलना ही मिलना है। तो यहाँ पे तो आ जाएगा 1, फिर ये 2 3 3 पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, 2 3 3 पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है डबल बॉन्ड वाला। ठीक है, तो इसकी प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी पहले क्या क्या है। तो ये वाला जो कंपाउंड है अपना, ये 2 कार्बन है, अभी यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, जैसे ये कार्बन और ये कार्बन, तो 2 कार्बन है। अगर ये देखा जाए तो ये बन रहा है अपना इथ EN और YL बन जाएगा, इथनाइल बन रहा है ये। ठीक है, 3 3 पे यार ना, ये इथनाइल, और ये कौन सा अपना मिथिलिडीन है, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल कार्बन है ये, और ये डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है रिंग से, तो ये बनता है अपना एल्काइलिडीन, जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया हुआ है। अगर डायरेक्ट डबल बॉन्ड आ रहा है तो वो एल्काइलिडीन बनता है। तो यहाँ पे एक कार्बन है तो ये मिथाइलिडीन बनेगा, और मिथिलिन भी इसको लिख सकते हैं कॉमन नेम में। ठीक है, तो ये बना रहा है अपना मिथिलिडीन। एक सेकंड, इसको फिर से लिखता हूँ एक बार, मिथाइलिडीन, मिथाइलिडीन, मिथाइलिडीन। ठीक है, एल्काइलिडीन बनता है ना, एल्काइलिडीन, तो ये मिथाइलिडीन बनेगा, और इसको मेथिलीन भी बोल सकते हैं, मिथिलीन। और ये बन रहा है अपना इथाइलिन, करेक्शन, ये इथनाइल बन रहा है, क्योंकि ये एक है डबल बॉन्ड से डायरेक्ट लगा होता है, ये मिथिलिडीन थोड़ा इसमें मगब रहता है ना, और ये है अपना इथ 2 कार्बन की चेन है, इथ डबल बॉन्ड है तो EN, और सब्स्टिट्यूएंट है तो YL, तो 2 इथनाइल बन रहा है, ये 3 पे इथनाइल, और ये 3 पे मिथाइलिडीन बन रहा है, समझ रहे हो। एक बार फिर से बताता हूँ इसको यार थोड़ा, जैसे ये डायरेक्ट जुड़ा है अपना डबल बॉन्ड किसी रिंग से, तो वो बनता है एल्काइलिडीन, एल्काइलिडीन, यहाँ पे लिखता हूँ इसको मैं, एल्काइलिडीन। एल्काइलिडीन, तो यहाँ पे 1 कार्बन है, अगर 2 कार्बन होते तो यहाँ पे बनता इथाइलिडीन, 3 कार्बन होते प्रोपाइलिडीन, 1 कार्बन है तो मिथाइलिडीन, तो यहाँ पे मिथाइलिडीन बनेगा, ये मिथिलिडीन बोलते हैं जिसको। ठीक है, मिथिलिडीन, और इसको मिथिलीन भी बोल सकते हैं कॉमन नेम में। ठीक है, और ये दूसरा सब्स्टिट्यूएंट अपने, ये 3 पे ये भी, और ये भी 3 पे ही है, जैसे ये 1 2 और ये 3, 1 2 और ये 3, तो ये क्या है अपना इथ ENYL, इथनाइल है ये, तो ये कंपाउंड का नाम है अपना इथनाइल, इथनाइल। ठीक है, अब हम नेमिंग किस साइड से करेंगे, जहाँ से अल्फ़ाबेटिकली करेंगे, जो अल्फ़ाबेट पहले आएगा उसको पहले नंबरिंग दी जाएगी। तो E पहले आता है, M बाद में आता है, ये है मिथाइलिडीन, ये है इथनाइल। ठीक है, तो इसको ये वाली नंबरिंग पड़ेगी अपनी, 1 2 3 4 और 5 और ये 6, तो 5 नंबर पे मिथिलीन बनेगा या फिर मिथाइलिडीन बनेगा, और 3 नंबर पे बनेगा अपना इथनाइल। तो इसकी जो नंबरिंग है वो अल्फ़ाबेटिकली होएगी, तो पहले इथ आता है तो 3 पे आएगा इथनाइल, 3 इथनाइल, फिर आता है 5 पे मिथिलीन या फिर मिथाइलिडीन, मिथाइलिडीन 5 पे, और फिर एक साइक्लिक कंपाउंड है तो ये साइक्लो हो जाएगा, साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो AN, और OL एक पे आ रहा है तो यहाँ पे OL कर देता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि A काट दूंगा यहाँ पे O आ जाएगा लास्ट में जब। तो इसकी नेमिंग क्या बनेगी, 3 इथनाइल 5 मिथाइलिडीन साइक्लोहेक्सेनोल। ठीक है, साइक्लोहेक्सेनोल, तो ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा।
एक बार फिर से देख लेना, जैसे ये डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है तो एल्काइलिडीन बनता है ये, तो एक कार्बन है तो ये मिथाइलिडीन बनेगा। अगर ये है तो दो कार्बन की चेन होगी तो इथ, डबल बॉन्ड है तो ENE, और वाई जैसे ये सब्स्टिट्यूएंट है तो YL लग जाएगा, तो ENE वाला E हट जाएगा क्योंकि Y आ गया, तो ये बनेगा इथनाइल। समझ रहे हो? तो ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। और क्या है अपने पास, एक यहाँ पे OH ग्रुप और लगा था, जो फोर्थ वन है ये OH ग्रुप और लगा है यहाँ पे 3 कार्बन वाले जो साइक्लिक कंपाउंड है इस पे, तो ये बनेगा अपना सब्स्टिट्यूएंट अब की बार। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा जो कि साइक्लो और पेंटाइल बनेगा ये, क्योंकि 5 है ना इसमें, तो साइक्लो पेंटाइल, साइक्लो पेंटाइल। और कितने पे लगा है, ये एक पे ही लगा है, तो 1 साइक्लोपेंटाइल। एक को लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर क्या है अपना साइक्लो है, ये भी साइक्लो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो AN और OL। ठीक है, तो ये इसका बनेगा, तो एक पे लगा है साइक्लोपेंटाइल साइक्लोप्रोपेन ओल। समझ रहे हो? तो ये 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब हम बढ़ेंगे जो अपना एल्डिहाइड है उसकी, और उसकी नेमिंग और देखते हैं एल्डिहाइड की। तो इसको एक बार रिपीट करके देख लेना। ये वाला जो डबल बॉन्ड से है तो एल्काइलिडीन, जैसे एक कार्बन है मिथाइलिडीन। ठीक है, ये अपना इथनाइल ग्रुप है। एल्डिहाइड की ओर बढ़ते हैं अब। तो देखते हैं अब नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के लिए जो फंक्शनल ग्रुप है वो है RCHO। RCHO, ये इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो अपना बनेगा RC डबल बॉन्ड O और बॉन्ड H, RCHO। ठीक है, एल्डिहाइड। और जो इसका सेकेंडरी सफिक्स बनेगा वो बनता है AL, तो लास्ट में बनेगा अपना AL, एल्डिहाइड का AL बनता है। समझ रहे हो? तो जैसे एक लेते हैं पहले वाला, इसका अगर एक कार्बन की चेन हो तो वो ले लेते हैं यहाँ पे। तो कार्बन की चेन है, एक वाइट पेन से लिखते हैं इसको हम, तो ये अपना C और डबल बॉन्ड O और बॉन्ड H, और यहाँ पे भी लगा देता हूँ मैं H, क्योंकि एक कार्बन चाहिए हमें। तो इस कार्बन की काउंटिंग भी होती है, जब हम मेन चेन काउंट करते हैं तो इस कार्बन की चेन काउंट होती है, ये नंबरिंग होती है। तो यहाँ पे 1 नंबर लगा देते हैं हम। ठीक है, जैसे ये कार्बन है तो इसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन हो गए और 2 डबल बॉन्ड ये वाले हो गए, तो 4 इसकी सेटिस्फाई हो रही है ना। तो इसके लिए क्या होगा, मिथ आएगा एक के लिए, तो मिथ आता है मिथ। और सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और एक पे लगा है अपना AL, तो यहाँ पे 1 पे लिख देंगे हम AL, 1 AL। तो जैसे AEIOUY आता है तो ये वाला कट जाएगा यहाँ पे, तो E कट जाएगा, क्यों? क्योंकि A आया हुआ है ना यहाँ पे, तो ये मिथेनल बनेगा। समझ रहे हो? मिथेनल, METHANAL। तो ये वाली फर्स्ट वाली पोजीशन है, ये दर्शाने की जरूरत नहीं है, तो ये मिथेनल बनेगा। ठीक है, तो इसका जो कॉमन नेम है वो है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, ये DE, फॉर्मल्डिहाइड। तो ये जो कॉमन नेमिंग है वे भी हमें याद रखनी है इसकी, तो ये है फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, 2 कार्बन की चेन ले लेते हैं अब की बार यहाँ पे। जैसे एक कार्बन लेंगे यहाँ पे तो CH3 C और डबल बॉन्ड O और बॉन्ड H हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 2 कार्बन हो गए, तो पहला कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये हो जाएगा, तो 1,2। तो इसका नाम लिखते हैं, तो 2 कार्बन के लिए इथ, और सिंगल बॉन्ड है तो AN, और 1 पे लगा है AL, तो इसको ANE की जगह AL ही कर देता हूँ, इथेनल। ठीक है, तो इसका जो कॉमन नेम है वो है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, तो इसको जो कॉमन नेमिंग है वो भी हमें याद रखनी पड़ेगी। तो इसका है फॉर्मल्डिहाइड, HCHO होगा तब, और यहाँ पे CH3CHO होगा तो एसिटल्डिहाइड या फिर इथेनल। समझ? तो और देखते हैं इसके एग्जांपल, जैसे यहाँ पे ले रहा हूँ इसको मैं। ठीक है, तो CHO और इससे एक और जड़ा है CHO। ठीक है, तो C डबल बॉन्ड OH ये वाला है, हम डायरेक्ट यहाँ पे CHO लिखेंगे, जैसे हमने ये लिखा है तो एग्जैक्टली ये वाला C डबल बॉन्ड O और बॉन्ड H ऐसा है। तो इसकी नेमिंग करने के लिए हमें इसको जो कार्बन है ये भी काउंट करते हैं, तो
तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो 2 कार्बन की चेन यानी इथ, और सिंगल बॉन्ड है तो ANE, ठीक है। और ये 1,2 पे अपना लगा है एल्डिहाइड, तो यहाँ पे 1,2 डाई अल हो जाएगा, डाई AL, एल्डिहाइड का सफिक्स जोड़ना पड़ेगा ना, सेकेंडरी सफिक्स, तो ये अल आता है, तो डाई अल, ये इसकी नेमिंग हो जाएगी। और देख लेते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं हम, तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन करते हैं अब की बार, 1 2 3 4, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है और ये O लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो जो कार्बन है वो यहाँ पे जोड़ लेते हैं हम, जैसे यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, तो ये कार्बन और ये कार्बन, तो इसकी नंबरिंग कहाँ से होएगी, जहाँ से ये ग्रुप पड़ता हुआ बना, जैसे 3 कार्बन है 3 वैलेंस है इसकी, 2 ये 1 ये, तो एक यहाँ पे HB लगा है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा अपना CHO बनेगा नहीं है, क्योंकि एक H लगा है यहाँ पे, तो ये है अपना एल्डिहाइड, 3 कार्बन की चेन है तो प्रोप, तो यहाँ पे आएगा इसका प्रोप, 3 कार्बन की चेन है प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, ठीक। और 1 पे लगा है अपना एल्डिहाइड, तो यहाँ पे 1 पे लग जाएगा AL, तो ये वाला E कट जाएगा यहाँ से, तो प्रोपेनल बनेगा ये, तो ये E कट जाएगा क्योंकि A आ गया है ना लास्ट में, तो प्रोपेनल बनेगा ये, तो इसको लिख लेते हैं हम प्रोपेनल, ठीक है। एक और देख लेते हैं, जो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे देख लेते हैं, और उसके नेमिंग भी यहीं पे आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे ये 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे लगा दिया अपने को डबल बॉन्ड, और एक डबल बॉन्ड दे दिया यहाँ पे, और एक यहाँ पे एक अपने को साइक्लिक कंपाउंड दिया है, ठीक है, ये वाला। और यहाँ पे लगा अपना O, जैसे ये नहीं लगाएंगे तो हम सोचेंगे यहाँ पे CH है, CH2 है, ठीक है, बट यहाँ पे लगाना जरूरी है, तो यहाँ पे एक कार्बन आएगा, ठीक है। तो ये कार्बन लगाया मैंने, और इसकी वैलेंसी अभी पूरी नहीं हुई है ना, 2 ये है 1 ये है, तो एक यहाँ पे H भी है, तो CHO बन गया ना ये, तो ये एल्डिहाइड बना, तो यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो ये इसमें जो एल्डिहाइड है इसमें कार्बन लिख सकते हो, मतलब नहीं पता चले तो लिखना बेटर है, ठीक है। तो इसकी नेमिंग करते हैं, तो ये वाला कार्बन भी काउंट होगा 1 2 3 4 5, क्योंकि इसको तो एक नंबर ही मिलेगा फंक्शनल ग्रुप को, तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 और ये 5, तो 3 पे अपना एक ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया, जो ये साइक्लिक कंपाउंड है ये बना है अपना साइक्लोप्रोपाइल, तो सब्स्टिट्यूएंट है कितने नंबर पे है, 3 पे है, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, तो 3 पे लगा अपना साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है। और एक 3 नंबर पे अपना लगा है डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे 3EN लिखा जाएगा, ENE, तो 3 पे लगा है डबल बॉन्ड ENE, और 1 पे लगा है AL, करेक्शन यहाँ पे पेंट भी तो लिखा जाएगा ना, तो ये बाद में आएगा, पहले जो वर्ड रूट है वो आता है, क्योंकि जो प्राइमरी सफिक्स है वो वर्ड रूट के बाद आता है, जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है वो प्राइमरी सफिक्स है ना, तो यहाँ पे 5 लिखा जाएगा, पहले 5 कार्बन की चेन है तो पेंट आएगा ना, पेंट। और अब डबल बॉन्ड है इसमें 3 नंबर पे, तो 3 डबल बॉन्ड पे ENE आएगा, और 1 पे लगा है AL, तो E को हटा के यहाँ पे AL ही कर देता हूँ, क्योंकि E हटाना भी पड़ेगा, या फिर 1 और AL, ठीक है। इस E को काट देता हूँ अब, क्योंकि ये वाला ही काट देता हूँ कि A आ गया ना, तो यहाँ पे ये E कट जाएगा, तो अपना कंपाउंड का नाम क्या बनेगा, 3 साइक्लोप्रोपाइल पेंट 3EN और AL, समझे, इजी है ना। तो अब जो आएंगे इनके वो इम्पोर्टेंट जो एग्जांपल्स हैं वो आएंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स की ओर। तो जैसे यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे कार्बन, और इन तीनों कार्बन से यहाँ पे एल्डिहाइड जोड़ देता हूँ मैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी CHO, यहाँ पे भी CHO, जैसे हमने अल्कोहल जोड़ा था यहाँ पे भी CHO, ठीक है, जैसे अल्कोहल जोड़ा था ना वैसे ही, बट ये अल्कोहल से यहाँ पे डिफरेंट है, तो इसके क्यों, क्योंकि जो अल्कोहल है उसमें तो कार्बन था नहीं, इसमें जो कार्बन है वो काउंट होता है, जैसे ये वाला काउंट होगा, तो हम सेलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन,
तो मान लेते हैं या तो इधर से करते हैं या फिर इधर से करते हैं, तो कहीं से भी कर सकते हैं हम। यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो 3 नंबर पे अपने को एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, ये वाला CHO। अगर ये जो एल्डिहाइड कभी भी सब्स्टिट्यूएंट में आता है तो इसको हम लिखते हैं 4 माइल, 4 माइल, ठीक है। अगर CHO कभी सब्स्टिट्यूएंट में आता है तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, 3 पे सब्स्टिट्यूएंट आया तो 3 4 माइल, 3 4 माइल। और 5 कार्बन की चेन है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, पेंट ANE। और 1 और 4, 1 और 5 पे लगा अपना डाई अल, ठीक है। तो 1,5 और ये हो जाएगा अपना डाई अल, डाई अल। ये इसकी नेमिंग होगी आयुपैक के हिसाब से, बट जो आयुपैक ने बोला ये वाला गलत है, ठीक है, ठीक नहीं है, ये गलत नेमिंग है इसकी। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला जो ये वाला CHO है इसको ही क्यों छोड़ा, इसको क्यों नहीं छोड़ा, या इसको क्यों नहीं छोड़ा। अगर ऐसा कहीं आ रहा है तो ये वाली जो नंबरिंग है वो गलत हो जाएगी अपनी, समझ रहे हो। तो हम इनको नंबर नहीं देंगे अब। तो जो अपना करेक्ट वाला आएगा वो यहाँ पे देखते हैं इसको। जैसे 3 कार्बन है ऊपर, तो कार्बन कार्बन और कार्बन, और यहाँ पे CHO, यहाँ पे CHO और यहाँ पे भी CHO, ठीक है, 3 है। तो हम जो ऊपर वाले कार्बन है सिर्फ उन्हीं को नंबरिंग देंगे। तो कहीं से भी दे लेंगे, सेम है तो 1 2 और ये 3 दे दिया मैंने यहाँ पे, समझे। तो इनके लिए क्या आएगा अपना, 3 के लिए आता है अपना प्रोप, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है तो ANE। और 1 2 3 ट्राई अल, ट्राई अल। एल्डिहाइड के लिए AL आता है ना, बट ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये आयुपैक वाला नाम है नहीं। वो जो AL है वो कब आता था, जब जो एल्डिहाइड वाला कार्बन काउंट होता था तब आता था, बट यहाँ पे वो कार्बन काउंट हुआ नहीं है। तो अगर ऐसा होता है कभी कार्बन काउंट नहीं होता एल्डिहाइड का, तो उसको एक स्पेशल नेम दिया गया है कार्बल्डिहाइड, ठीक है। तो स्पेशल नेम क्या है यहाँ पे, कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड स्पेशल नेम है ये, ठीक है। कब, जब जो एल्डिहाइड का कार्बन काउंट नहीं है तब। तो इसकी जो करेक्ट नेमिंग है वो देखते हैं। जैसे ये कार्बन और ये कार्बन, यहाँ पे CHO एल्डिहाइड, यहाँ पे भी एल्डिहाइड और यहाँ पे भी एल्डिहाइड CHO, ठीक है। तो काउंटिंग करेंगे क्या, 1 2 और 3, क्योंकि इनको एक साथ तो काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि किसी को छोड़ नहीं सकते ना, बीच में सारे सेम ग्रुप लगे हैं तो इनको छोड़ नहीं सकते। तो आयुपैक ने क्या बोला, इनकी नंबरिंग ही मत करो। तो जितने कार्बन बच रहे हैं इनके अलावा उनमें से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लो। तो हमने यहाँ पे ऊपर वाली सेलेक्ट करी 1 2 3। अब इसके हिसाब से नेमिंग करेंगे। जैसे 3 के लिए आता है प्रोप, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो ANE, ठीक है। और 1 2 3 तीनों पे अपना एल्डिहाइड ग्रुप है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1 2 3 ट्राई। और जो भी ये काउंट नहीं होता, जब एल्डिहाइड का कार्बन काउंट नहीं होता तो उसको स्पेशल नाम दिया गया अपना कार्बल्डिहाइड। तो यहाँ पे ट्राई कार्बल्डिहाइड बनेगा, ठीक है, ट्राई कार्बल्डिहाइड। बोलो समझे कि नहीं। तो इसका जो करेक्ट नेम है आयुपैक नेम वो हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। तो ये इसका करेक्ट नेमिंग है, ठीक है। करेक्ट आंसर है ये वाला। ये वाला नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें किसी को हम छोड़ नहीं सकते, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकते कि ये वाला छोड़ दिया हमने, ये क्यों नहीं लिया, ठीक है, ये क्यों छोड़ा, ये क्यों नहीं छोड़ा, ठीक है। तो ऐसा आयुपैक ने मना कर दिया ये, क्योंकि सारे सेम ग्रुप है तो किसी को हम छोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पे ये वाला गलत हो गया। अब तो ये वाले में क्या बोला कि जो अपना AL है वो कब आता था, जब जो एल्डिहाइड का कार्बन काउंट होता था तब। तो यहाँ पे भी अल नहीं लिख सकते, ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो इसको स्पेशल नाम दिया है जब इसका कार्बन काउंट नहीं होता तब, वो दिया है कार्बल्डिहाइड। ये कब है, जब CHO का कार्बन काउंट नहीं होता तब, जब CHO का कार्बन काउंट नहीं होता तब, CHO का कार्बन काउंट नहीं होता तब, नहीं होता तब जो नाम आएगा वो अपना कार्बल्डिहाइड है, ठीक है। तो ये इसका आंसर होएगा ये वाला। तो और देखते हैं इसके एक दो एग्जांपल और। जैसे यहाँ पे 4 कार्बन दे दिए ये वाला और एक और एल्डिहाइड लगा दे, तो क्या बनेगा अपना
यहाँ पे 1,2,3,4 और टेट्रा कार्बोल्डिहाइड बनेगा वो, ठीक है, ना कि Al। समझ रहे हो? तो ये वाला एग्जांपल हम नहीं लेंगे, दूसरा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे हम। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे और एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पे, जैसे कार्बन है और एक कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पे CHO है और यहाँ पे CHO है और एक यहाँ पे है अपना CH2 और CHO उसके साथ लगा है, ठीक है। ये अपने पास एक कंपाउंड, इसके नेमिंग हमें करनी पड़ेगी। तो हम पहले क्या करेंगे, उस लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन ढूंढेंगे जहाँ पे ये हमें फंक्शनल ग्रुप मिलता हो। तो ये वाली चेन बन जाएगी अपनी 5 वाली, ठीक है। तो 1 2 3 4 और ये 5। तो 3 पे एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा है ये वाला, या फिर ये नंबरिंग यहाँ से भी हो सकती है 4 5 ये भी जा सकता है, बट ये सेम दिख रहा है हमें तो ये भी सही है। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे जाओगे 3 पे ही वही सब्स्टिट्यूएंट लगा है, कॉम्प्लेक्स वाला ही, ठीक है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम। जैसे अगर ये डायरेक्टली अटैच होता CHO तो ये फॉर्माइल बनता, समझ रहे हो, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट डायरेक्टली आता तो। बट यहाँ पे CH2 और लगा है, तो इसका जो नेमिंग आएगी इसकी, तो 3 पे लगा हुआ है ये, तो 3 और पहले एक मिथाइल ग्रुप है और एक फॉर्माइल ग्रुप है। तो पहले आता है अपना फॉर्माइल, बाद में मिथाइल आता है, क्योंकि F पहले आता है M बाद में। तो 3 पे लगा है अपना फॉर्माइल और मिथाइल। तो ये जो अपना नेमिंग करी है हमने इसकी सब्स्टिट्यूएंट की, वो है 3,4-माइल मिथाइल। तो इसकी नेम यहाँ पे लिख देते हैं हम, जो नेमिंग लिखेंगे इसकी, तो 3,4-माइल मिथाइल, 4-माइल मिथाइल। और 5 कार्बन की चेन है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो ANE। और 1 और 5 पे, जैसे 1 पे और 5 पे 2 एल्डिहाइड ग्रुप लगे हैं, तो यहाँ पे 1,5 1,5 डाई अल। तो ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। बोलो समझे कि नहीं। अगर ये डायरेक्टली कनेक्ट होता तो 4-माइल बनता, बट इसके साथ एक CH2 और लगा हुआ है, समझ रहे हो। तो पहले हमें जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर है वो लेना पड़ेगा। तो पहले 4-माइल ही आता है, M से पहले आता है ना F, तो पहले 4-माइल फिर मिथाइल। तो ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो जाएगा 3,4-माइल मिथाइल। और 5 कार्बन की चेन है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1,5 डाई अल, क्योंकि 1 और 5 पे 2 एल्डिहाइड ग्रुप लगे अपने, ये 1,5 डाई अल बनेगा, समझे। तो एक और देखते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं हम। जैसे अपने को दिया है एक ये वाला ग्रुप है और ये डायरेक्टली अटैच है अपना C डबल बॉन्ड O और बॉन्ड H से, ठीक है। इसकी नेमिंग देखेंगे और इसके बाद एक दो और लिखते हैं इसमें क्वेश्चन पहले, उसके बाद देखते रहेंगे। जैसे एक और है अपने पास ये वाला है, तो इनमें फर्क देखना क्या क्या फर्क है, ठीक है। तो CH2 और CHO, ठीक है। और देख लेते हैं यहीं पे ही, जैसे अपना ये वाला लगा यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और बॉन्ड H लगा दिया, एक ये हो जाएगा अपना, समझे। या फिर एक और लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि थोड़ी क्लैरिटी मिले ना समझने में। तो ये है जैसे यहाँ पे, और एक C और C डबल बॉन्ड O और H, ये वाले कंपाउंड है, इनकी नेमिंग देखते हैं पहले ताकि सारा समझ में आ जाए। या फिर इसको मिटा देता हूँ इस वाले को, ताकि जगह नहीं बचेगी इसमें करने में। तो इसको मिटा देता हूँ, इसको बाद में कर लेंगे नेक्स्ट वाली स्लाइड पे। तो इनको देखते हैं पहले। तो पहले ऊपर वाला है अपना, जैसे मेन चेन कौन सी बनेगी जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो, तो ये वाली बन जाएगी मेन चेन। यहाँ पे 1 नंबर डालेंगे इसको, तो एक ये बन रहा है अपना कॉम्प्लेक्स एक सब्स्टिट्यूएंट बन रहा है साइक्लिक, तो ये साइक्लोपेंटाइल है। तो 1 पे लगा अपना साइक्लोपेंटाइल, ठीक है। एक पे लगा है साइक्लोपेंटाइल और एक कार्बन की चेन है तो मेथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 पे लगा है तो अल आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये है। इसमें अभी देखते हैं इसके जो एक्यूरेट इसकी जो नेमिंग है वो डिफरेंट है। जैसे आयुपैक वाली नेमिंग तो ये आ रही है, बट आयुपैक ने बोला है कि जो अगर ये डायरेक्टली अटैच है रिंग से,
जो CHO एल्डिहाइड अगर डायरेक्टली अटैच है रिंग से तो इसको कार्बल्डिहाइड की तरह ट्रीट करेंगे, तो इसका दूसरा नाम और आएगा जो एक्यूरेट रहेगा वो यहाँ पे लिखेंगे हम ब्रैकेट में। पहले इनको और देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ये वाला है तो ये 1 2 इसकी कार्बन कार्बन चेन यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो 2 पे अब की बार ये सब्स्टिट्यूएंट लगा है जो कि साइक्लोपेंटेन है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइक्लोपेंटेन और करेक्शन जो ये अपना सब्स्टिट्यूएंट है तो पेंटाइल बन जाएगा, तो 2 पे साइक्लोपेंटाइल है ये PNTYL 2 साइक्लोपेंटाइल, जैसे यहाँ पे कर दिया मैंने। और 2 पे लगा है इथ क्योंकि 2 कार्बन की चेन है तो इथ, और 1 पे लगा अपना L सिंगल बॉन्ड है तो AN और AL हो जाएगा, समझे। तो यहाँ पे ये वाला करेक्ट नेम है इसका, क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट जो अपनी रिंग है उससे अटैच नहीं है, इसका थोड़ा चेंज होएगा वो देखेंगे। तो साइक्लोपेंटाइल ये ठीक है, हाँ यहाँ पे जो अपना फंक्शनल ग्रुप है ना यही लिखा है मैंने। जैसे ये इसको देखते हैं, अगर ये वाला देखें तो ये 1 पे लगाएगा, इसको 1 देते हैं नाम हम, तो ये 1 पे साइक्लो प्रोपाइल लगा है, तो 1 पे लगा अपना साइक्लोप्रोपाइल और एक कार्बन के लिए मिथ और सिंगल बॉन्ड है तो AN और 1 पे अपना एल्डिहाइड है तो AL। तो ये इसका नाम बन के आ रहा है, बट जो आयुपैक ने बोला है इसको ये वाला जो कार्बन है इसको हम डायरेक्ट नाम दे नहीं सकते, ऐसे कार्बल्डिहाइड बोलना पड़ेगा इसको, क्यों? क्योंकि डायरेक्टली अटैच है अपने रिंग से। तो इसका जो नियम दिया रिंग के लिए, अगर एल्डिहाइड डायरेक्टली अटैच है रिंग से तो ये जो CHO ग्रुप है इसको एल्डिहाइड कार्बल्डिहाइड बोल लेंगे हम। रूल याद रखोगे? तो यहाँ पे रेड पेन से लिखता हूँ रूल, ये वाला रूल। अगर डायरेक्टली अटैच है किससे? रिंग से, अगर CHO या फिर एल्डिहाइड डायरेक्टली अटैच है, डायरेक्टली अटैच्ड विद रिंग, देन aldehyde should be called कार्बल्डिहाइड, ठीक है। कार्बल्डिहाइड बोला जाएगा ये, अगर की जगह इफ कर लो यहाँ पे, इफ CHO is directly attached with the ring then aldehyde should be called कार्बल्डिहाइड, तो ये कार्बल्डिहाइड बोला जाएगा, ठीक है। तो ये तो सेम रहेगा जैसे अपना सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये साइक्लोप्रोपाइल तो रहेगा बट ये बनेगा अपना कार्बल्डिहाइड। कार्बल्डिहाइड कब बोलेंगे? जब ये जो वाला जो कार्बन है वो हम काउंट ना करें तब, ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं हम, जैसे ये इसको बोल दिया हमने साइक्लोप्रोपाइल और इसको कार्बल्डिहाइड बोल दिया, तो अगर कोई लिखने को बोलेगा तो हम यही लिख पाएंगे ना वो, जैसे साइक्लिक प्रोपाइल लिख देंगे ये वाला और यहाँ पे एक कार्बल्डिहाइड ग्रुप लगा देंगे अपना करेक्शन एल्डिहाइड ग्रुप, समझे। तो इसका नाम लिखने जा रहे हैं हम, अब जो ग्रीन में लिखा था मैंने वो यहाँ पे लिखते हैं जो एक्यूरेट है वो। जैसे ये साइक्लोपेंटेन तो है, साइक्लोपेंटेन है तो यहाँ पे लिखेंगे हम साइक्लोपेंटेन या फिर 1 पे साइक्लोपेंटेन, करेक्शन साइक्लोपेंटेन और 1 पे लगा है यहाँ पे कार्बल्डिहाइड, तो 1 पे है कार्बल्डिहाइड, ठीक है। तो साइक्लोपेंटेन और 1 पे लगा है कार्बल्डिहाइड, समझे। जैसे इसका अगर नाम लिखना पड़े हमें तो ये साइक्लोप्रोपेन कार्बल्डिहाइड, तो साइक्लोप्रोपेन और कार्बल्डिहाइड। ये कार्बल्डिहाइड क्यों लिखा? क्योंकि ये इसका जो कार्बन है वो काउंट नहीं हुआ था। ये वाला जो एक्यूरेट नेम है जो ग्रीन पेन से लिखा है ये वाले एक्यूरेट नेम है, एक्यूरेट नेमिंग बाय आयुपैक, ठीक है। क्योंकि इसके नियम चेंज होते रहते हैं ना IUPAC में, तो एक्यूरेट नाम दिया है इसको। और जो ये वाला है इसका तो सेम रहेगा, क्यों? क्योंकि इस पर डायरेक्टली अटैच नहीं है ना। ये रूल किसके लिए है? डायरेक्टली अटैच हो तब, जैसे इसका नाम लिखो सिंपली और उसके बाद कार्बल्डिहाइड लगा दो, जैसे साइक्लोपेंटेन बना रहा है ना ये साइक्लोपेंटेन लिखा और डायरेक्टली लिख दिया ये कार्बल्डिहाइड,
इसका साइक्लोप्रोपेन लिखा और कार्बोल्डिहाइड लिख दिया मैंने। ठीक है, तो अब कुछ एक जो अपने एग्जाम्पल्स हैं उनकी प्रिपरेशन करते हैं, फिर तैयारी करते हैं उसको कैसे हम लिखेंगे। तो ये वाला रूल पकड़ लो उसमें, अगर डायरेक्टली अटैच है रिंग से तो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है तीनों ये, इसको देखते हैं। जैसे अगर इसकी नेमिंग देनी पड़ेगी हमें तो 1 2 3 4, इधर से देते हैं 1 2 3 4 दोनों सेम है तो नंबरिंग तो सेम हो जाएगी। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 और ये 6 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे काउंट ना करें इसको, जो अपना CHO ग्रुप है इसको काउंट ना करें तो हम सीधा इसका नाम लिखना पड़ेगा सिंपल, समझे। जैसे सिंपली इसका नाम लिख लेते हैं हम, साइक्लोहेक्सेन है ये, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। अब क्या है 1 और 4 पे अपना एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, तो ये इसके काउंट तो हुए नहीं तो अल तो लगा नहीं सकता हम, तो कार्बोल्डिहाइड हमें यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो 1,4 डाई कार्बोल्डिहाइड हो जाएगा, तो 1,4 और डाई कार्बोल्डिहाइड। ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाई कार्बोल्डिहाइड, तो ये ऊपर वाले का नाम हो जाएगा। ऐसे ही इसका देखते हैं हम, जैसे जो नंबरिंग है वो तो यहाँ से कर लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इसको ही मिलेगी क्योंकि यहाँ पे दो अपने एल्डिहाइड ग्रुप आ रहे हैं ना, तो इसको 1 देते हैं इसको 2 देते हैं। अगर इसको 1 देंगे 2 और ये 3 पे जाएगा फिर। ठीक है, हमें सब्सटीट्यूएंट उसको भी लोवेस्ट लोकेंट ही देना है, तो 4 5 और ये 6। ठीक, तो अब इस पे अलग अलग लगे हैं, मतलब ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ना, एक फॉर्माइल ग्रुप है ये वाला अपना और एक मिथाइल ग्रुप। तो पहले फॉर्माइल आता है फिर मिथाइल आता है, और ये दो सेकंड पोजीशन पे है, तो ये आ जाएगा 2 फॉर्माइल फिर मिथाइल और फिर डायरेक्ट इसका नाम लिख दो, ये जो चेन है इसका, और बाद में इनको कार्बोल्डिहाइड के रूप में लिख देंगे हम, समझ रहे हो। तो हेक्सेन करेक्ट साइक्लोहेक्सेन आएगा ना, ये साइक्लिक है ना, तो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन और यहाँ पे 1,4, तो यहाँ पे 1,4 पे डाई कार्बोल्डिहाइड है, तो 1,4 डाई कार्बोल्डिहाइड, डाई कार्बोल्डिहाइड, तो ये इसका नाम हो जाएगा। ऐसे ही जो ये लास्ट वाला है इसका देखते, तो ये तो कार्बोल्डिहाइड है, इसको छोड़ देंगे हम, तो पहले इसी को नंबरिंग देनी पड़ेगी ना, क्यों, क्योंकि ये अपना फंक्शनल ग्रुप है, तो ये 1 हो जाएगा। अब 2 3 ब्रोमीन आ रहा है, 2 3 ये एक इथाइल ग्रुप आ रहा है, तो ब्रोमीन को यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी अल्फाबेटिकली, तो 3 पे ब्रोमीन आएगा और 4 पे एक इथाइल ग्रुप है और 5 पे अपना सिंपल है ये वाला। ठीक है, तो इथाइल बाद में आता है, तो 3 पे आएगा अपना ब्रोमो, तो 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो और फिर अपना 4 पे इथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे 4 इथाइल, 3 ब्रोमो 4 इथाइल और फिर डायरेक्टली इसको नेम दे देंगे, तो साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो, और 5 है तो यहाँ पे पेंट और सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 पे लगा अपना एल्डिहाइड, बट हम यहाँ पे इसको दिखाएंगे नहीं क्योंकि ये कार्बोल्डिहाइड के रूप में हमें इसको लिखना है, तो यहाँ पे 1 कार्बोल्डिहाइड भी लिख सकते हैं या फिर सिंपली कार्बोल्डिहाइड भी लिख सकते हो। ठीक है, 1 पे कार्बोल्डिहाइड लिख दे, सिंपली कार्बोल्डिहाइड लिख सकते हो। ठीक है, तो ये था इस लेक्चर में, इतना ही, पढ़ाई करते रहे। ऑल दी वेरी बेस्ट। जो कल वाला लेक्चर आएगा वो अपना कीटोन पे आएगा और एक ले लेंगे उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो रोकते हैं लेक्चर को यहीं पे, पढ़ाई करते रहे। ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर।